गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आज हम बात करेंगे, क्योंकि जब कल हम पढ़ा रहे थे तो उसी की कड़ी में आज हम आगे आपको बता देंगे टाइप 4 के बारे में हम बात करेंगे। टाइप 4 क्या है, क्योंकि कल हमने इस पर टाइप 3 तक बात किया था। आज टाइप 4 के बाद हम बात करेंगे आपसे टाइप 4 में क्या है। इसमें कुछ और भी स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न आने वाले हैं आपके सामने। गुड इवनिंग ज्ञान टीच, गुड इवनिंग अर्पित यदुवंशी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट को गुड इवनिंग। ठीक है, आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 21 तथा 28 प्राप्त होते हैं। यदि उन संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेष प्राप्त होगा। हम इसको पहले क्या है ट्रिक के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि बेसिक कैसे लगेगा। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे, कह रहा है कि संख्याओं के योगफल। यहाँ पर हमारा 3 प्रकार का प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न बनता है, यहाँ पर कहता है कि यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को, योगफल का मतलब क्या है, दोनों संख्याओं के जोड़ पर पूछ सकता है। फिर पूछ सकता है कि उन दोनों संख्याओं के गुणनफल को। फिर पूछ सकता है कि उन दोनों संख्याओं के भागफल को। तो इसमें कहने का मतलब भाग का भी पूछ सकता है, गुणा का भी पूछ सकता है, योगफल पर भी पूछ सकता है और अंतर पर भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो आइए इसको देखते हैं। अगर जैसे पूछे तो रिमाइंडर फर्स्ट R1 प्लस R2 बटे में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा R1 माइनस R2 बटे R1 इंटू R2 और बटे में क्या हो जाता है भाजक। कहने का मतलब ये है, कह रहा है कि यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए, अगर 33 से कह रहा है कि योगफल को, अगर योगफल कहेगा इसका मतलब जोड़ होता है। अगर अभी कहता है कि उन दोनों संख्याओं के गुणनफल को, गुणनफल की बात करता तो हम क्या करते R1 इंटू R2 इसलिए लगा देते हैं। और कह रहा है कि यहाँ पर अगर कहता कि उन दोनों संख्याओं के अंतर को 33 से भाग दिया जाए, अगर अंतर की बात करता तो यहाँ पर R1 माइनस R2 का प्रयोग कर देते। अपान में हो जाता है हमारा क्या भाजक, जिससे हमको भाग करना था। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याओं को 33 से अलग अलग, इसका मतलब ये कि 33 से अलग अलग भाग देने पर, इसका मतलब हमारा जो भाजक है कौन सा हो जाएगा 33 हो जाएगा। और 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः कह रहा है कि 21, शेष क्रमशः 21 था 28 प्राप्त होते हैं। तो कह रहा है कि यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को, योगफल कितना हो जाएगा 21 प्लस 28, यहाँ हो जाएगा 21 प्लस 28, 21 प्लस 28 अपन कितना हो जाएगा 33। अब यहाँ क्या करेंगे 28 और 21 तो 20 20 40 48 1 49। अगर 49 को हम भाग करते हैं 33 से तो 33 से करने में कितना हो जाएगा 33, तो 9 में 3 गया 6 1, तो यहाँ से जो हमारा रिमाइंडर बचा कितना आ जाएगा हमारा आंसर 16। आइए इसको एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं साथियों। अगर कह रहा है कि दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष 21 था 28 प्राप्त होता है, तो संख्या का योगफल, योगफल कहे तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट दोनों को जोड़ देना और दोनों को जोड़ने के बाद क्या करना है 33 से भाग दे देना। अब दोनों को हम जोड़ दिए, यहाँ पर देखिएगा इस फार्मूले का हमने प्रयोग किया कि R1 इंटू R2 जो प्रयोग किया है यहाँ पर, तो 28 और 21 को जोड़कर और 33 से भाग कर दिए, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा कौन सा है 16। तो यहाँ से हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 16। आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि कोई संख्या x जब 7 से विभाजित की जाती है तो शेष फल 1 प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि कोई संख्या जब x है, कोई संख्या एक x है, जब 7 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। और y जब 7 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो x प्लस वाई को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होता है। आइए इसको देखते हैं। कह रहा है कि यदि कोई संख्या x है जब 7 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। इसका मतलब रिमाइंडर फर्स्ट कितना प्राप्त होता है, कह रहा है कि 1 प्राप्त होता है।
और y जब 7 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। इसका मतलब रिमाइंडर कितना है, दूसरा रिमाइंडर कितना है, 2 प्राप्त होता है। फिर कह रहा है कि x प्लस वाई को 7 से, इसका मतलब कह रहा है कि x प्लस वाई को 7 से विभाजित किया जाए। इसका मतलब x का मान कितना था, 1 है, अब प्लस y का मान कितना हो जाएगा, 2। इनको 7 से भाग किया जाए तब रिमाइंडर कितना बचेगा। इसका मतलब 2 1 3 और 3 को भाग करना है किससे, 7 से। तो साथियों क्योंकि 3 क्या है, एक छोटी वैल्यू है, इसमें 7 को तो भाग जाएगा नहीं और 7 का भाग नहीं जाएगा, तो हमारा जो रिमाइंडर बच जाएगा कौन सा हो जाएगा, 3। और ये डाल दीजिएगा टाइप 5वां। अब टाइप 5वां का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको बहुत मन से पढ़ेंगे, क्योंकि भाग के एक प्रश्न में शेष 0 है और कह रहा है कि एक विद्यार्थी 35 के बदले 21 से भाग दे दिया तो उसे भागफल 30 प्राप्त हुआ, और यदि वह वास्तविक भाजक से भाग देता तो भागफल कितना प्राप्त होता। कहने का मतलब ये है, एक विद्यार्थी को 35 से भाग देना था और उन्होंने 35 से भाग ना दे करके उन्होंने 21 से भाग दे दिया, तो उसका जो भागफल है वो 30 प्राप्त हो गया। तो पूछ रहा है यदि वास्तविक भाजक से भाग देता तो भागफल कितना प्राप्त होता। आइए इसको देखते हैं। इसका मतलब ये है कि सही भाजक इनटू सही भागफल, गलत भाजक इनटू गलत भागफल। अब यहाँ पर देखेंगे कि भाग के एक प्रश्न में शेष 0 है, एक विद्यार्थी 35 के बदले, कहने का मतलब ये कि उसको मतलब विद्यार्थी को कह रहा है कि 35 के बदले 21 से भाग दे दिया। इसका मतलब ये है उसको भाग देना था किससे, 35 से, उसको 35 से भाग देना था, मतलब भाजक वही होता है जिससे भाग देते हैं, 35 से भाग देना था, लेकिन वह विद्यार्थी गलती से कह रहा है कि 21 से भाग दे दिया। मतलब उसको 35 से भाग देना था लेकिन उन्होंने गलती से 21 से भाग दे दिया। अब ये बताओ जरा, अगर वो 35 से भाग देना था तो 21 से भाग दे दिया, अगर 21 से भाग देगा तो फिर गलत भागफल भी तो आएगा। तो यहाँ लिखा गया है कि उससे भागफल 30 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर जो उसका भागफल है कितना हो जाएगा, 30 प्राप्त हुआ। कह रहा है कि यदि वास्तविक भाजक से भाग देता तो भागफल कितना प्राप्त होता। इसका मतलब सही वाला पूछ रहा है कि सही भागफल कितना प्राप्त होता। तब यहाँ क्या करेंगे, कहोगे 5 छंग 30 हो जाएगा, 5 सते 35 हो जाएगा और 7 त्रिक 21 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18। ऐसे प्रश्न अगर दोस्तों कभी आता है तो इसको आप तुरंत लगाइएगा, क्योंकि कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में सही भाजक कितना है, 35 है, गलत भाजक कितना है, 21 है। अब कह रहा है कि उसका भागफल कितना है, 30 है, तो कह रहा है कि इसे वास्तविक भाजक से भाग देता तो उसका भागफल कितना प्राप्त होता। कटा दिए तो हमारा कितना आ जाएगा, 18। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में लेता है, उसका उत्तर 24 था, तो सही उत्तर है। तो यहाँ पर हो जाएगा, कह रहा है कि एक विद्यार्थी 36 के बदले, इसका मतलब विद्यार्थी को 36 से भाग देना था। कह रहा है कि एक विद्यार्थी को 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में लेता है। इसका मतलब ये है कि विद्यार्थी को 36 से भाग देना था, लेकिन विद्यार्थी ने 63 से भाग दे दिया। अरे 63 का मतलब क्या है, भाजक होता है ना, गलत भाजक इंटू गलत भागफल। तो कह रहा है कि 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है और कह रहा है कि उसका उत्तर मतलब क्या है, गलत भागफल कितना था, 24 था। तो कह रहा है कि उसका सही उत्तर बताइए। सही उत्तर नहीं पता तो आप कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। अब इसको कटा दीजिए, 6 छंग 36, 6 चौको 24 और 2 तिहाई 6
2 दूना 4, 3 से कटा दो, 3 दूना 6, 3 एकम 3, x बराबर 21 दूना कितना हो जाएगा 42। आइए अगली हेडिंग डाल दीजिएगा, आंशिक गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। नई हेडिंग स्टार्ट होने वाली साथियों, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी लोग अभी नहीं आए हैं लाइव वो भी लाइव आ जाएं। यहाँ पर देखेंगे कि आंशिक गुणनखंड पर आधारित प्रश्न, इसमें अच्छे अच्छे लेवल क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि जितने भी स्टूडेंट हैं बड़े उत्साह के साथ वीडियो को देख रहे हैं। और हाँ भैया, हाँ ठीक है, सबका इतना तेज़ी साथ आंसर आ रहा है, सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हमारी वीडियो को सबसे पहला काम, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी लोग पहले वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में पहले शेयर कर दीजिए, ताकि अब नई हेडिंग हमारी स्टार्ट होने जा रही है, आंशिक गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। अगर जितने लोग का छूट जाएगा, हो सकता है कि इसमें अभी बड़े लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो उसको करने में बहुत ही परेशानी हो सकती है। तो साथियों, वीडियो को पहले हमारी लाइक कर दीजिए और अपने सारे ग्रुपों में इसको शेयर कर दीजिए। आइए इसको देखते हैं, आंशिक गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। टाइप फर्स्ट डाल दीजिएगा। टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 343 में क्रमिक रूप से, इसका मतलब है कि 343 में क्रमिक रूप से 5, 6, 7 से लगातार भाग देने पर उनके क्रमागत शेष क्या होंगे? उनके क्रमागत शेष क्या होंगे? ठीक है, उनके क्रमागत शेष क्या होंगे? आइए इसको देखते हैं। कह रहा है कि 343, अब इसको 343 ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पर हमको भाग देना है 343, तो यहाँ हमारा क्या आता है? शेष आ जाएगा। अब कह रहा है कि 343 में क्रमिक रूप, मतलब क्रमिक का मतलब होता है क्रम से, और क्रम कौन सा है? 5, 6, 7। इसका मतलब है हमको 5 से भाग कराना है, 6 से कराना है और 7 से कराना है। अगर इसको हम 5 से भाग कराते हैं, देखिए साथियों, कहोगे 5 छंग 30 होता है, 5 छंग 30 हो जाएगा 43, और 5 अठे 40, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। अगर इसको हम 6 से भाग करा देते हैं तो 6 एकन्नम 6 और 6 एकन्नम 6, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। अगर इसको 7 से भाग कराएंगे तो 7 एकन्नम 7, यहाँ रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 4। तो यहाँ से जो हमारा क्रमागत शेष बचेगा, आंसर बराबर में लिख लीजिएगा कि कह रहा है कि क्रमागत शेष, क्रमागत से जो हमारा क्रमागत शेष है कौन सा हो जाएगा? तो कहोगे 3, 2, 4, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको फिर से समझ लेते हैं। कह रहा है कि 343 में क्रमिक रूप से 5, 6, 7 से लगातार भाग देने पर उनके क्रमागत शेष क्या होंगे? अब 343 में अगर 5 से भाग कराएंगे तो 5 छंग 30 और 5 अठे 40, रिमाइंडर कितना मिलेगा यहाँ पर? 3। अगर 68 को हम 6 से भाग कराएंगे तो 6 एकन्नम 6, यहाँ पर रिमाइंडर कितना हमारा बच गया है? 2। अगर इसको हम 7 से भाग कराएंगे 11 में तो 7 एकन्नम 7, यहाँ पे साथियों रिमाइंडर कितना बचा है? 4 बच जाएगा। तो जो हमारा क्रमागत शेष है, क्रमागत शेष मतलब कौन सा? इसकी बात कर रहा है, 3, 2, 4। इसका मतलब जो हमारा क्रमागत शेष हो जाएगा वो 3, 2 और 4 होगा। इसको कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 242 में क्रमिक रूप से 8 एवं 9 से लगातार भाग देने पर उनके क्रमागत शेष क्या होंगे? अब इसको हम क्या करेंगे? 242 है, 242 में किससे भाग कराएंगे? अब कराई क्रमागत भाग कराना है। 242 में क्रमिक रूप से 8 एवं 9 से, 8 एवं 9 से भाग कराएंगे तो इनका शेष क्या होगा? ठीक है, लगाइए सब लोग, इसका आंसर बताइए कितना आएगा। आपको हम समय दे रहे हैं, 30 सेकंड का समय है, लगाइए इसको, देखते हैं कितने लोग का आंसर आ रहा है। सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, हम देख रहे हैं। सॉल्व करिए, देखते हैं किसका पहले आंसर आता है।
फटाफट बताइए आंसर कितना आएगा। ठीक है, अच्छा आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे आएगा। देखिए ये 242 लिखा गया है, अगर 242 लिखा गया है और 242 में भाग किससे कराना है, 8 9 से। अगर इसको 8 से भाग कराएंगे तो 8 तिरिक कितना होता है 24, ये कटेगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, पहले में 2 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, 8 तिरिक 24 से यहाँ 3 आ जाएगा, 3 बार लेके गए हैं तो 8 तिरिक कितना हो जाएगा 24, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा देंगे। जब यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगी ये, तो कहोगे 30 हो जाएगा। अगर वहाँ पे 30 हो जाएगा तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 30 में अगर हम 9 से भाग करा देते हैं तो 9 तिरिक 27, रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा 2 होगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। देखिए 8 से अगर इसको हम भाग कराएंगे तो 8 तिरिक 24, रिमाइंडर हमारा कितना बच जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ हम आपको भाग देके देखिए प्रूफ कर दिए कि 242 में अगर हम 8 से भाग करते हैं साथियों तो 8 तिरिक 24, 24 यहाँ तो पूरा कट गया। तो पहले वाले में रिमाइंडर कितना बचेगा, तो कहोगे 2 बचेगा। देखिए हमने 2 को रख दिया। अब बचा हमारा क्या 3, और इसमें भाग कराना है किससे, 9 से भाग देना 3 में, तो भाग तो जाएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे। जब एक 0 को बढ़ाएंगे तो संख्या हमारी कितनी हो गई 30। अगर यहाँ 30 हो गया और 30 में अगर हम 9 से भाग कराएंगे तो कहोगे 9 तिरिक 27, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिखिएगा आंसर जो हमारा हो जाएगा 2,3 हो जाएगा, 2,3। इसको कॉपी कर लो, डाल दीजिएगा टाइप 2। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी संख्या का लगातार क्रमशः 3 तथा 5 से भाग करने पर 2 तथा 1 शेष बचता है। इसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। आइए इसको देखते हैं। कह रहा है किसी संख्या को लगातार 3 तथा 5 से, यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा क्योंकि आपसे अब की बार कौन सी संख्या पूछ रहा है जिसमें हमको भाग देना होता है, अब की बार वही संख्या पूछ लिया है। तो साथियों यहाँ पर क्या होता है, शेष होता है। अब ये संख्या हमसे अब की बार ये वाली पूछ लिया है, ये वाली संख्या नहीं दिया है, तो अभी इसको रहने दीजिए। कह रहा है कि किसी संख्या का लगातार क्रमशः 3 तथा 5 से भाग करने पर, किससे कह रहा है कि 3 से भाग करना है और 5 से भाग करना है, 3 तथा 5 से भाग करने पर शेष, भाग 3 तथा 5 से भाग करने पर 2 तथा 1 शेष बचता है। 3 और 5 से अगर हम भाग करते हैं तो कह रहा है कि 2 तथा 1 शेष बचता है। और फिर कह रहा है इसी संख्या को, मतलब किसको, इसी संख्या को, दोनों को, इसी संख्या को, मतलब यहाँ पर जो संख्या आएगी, कह रहा है कि इसी संख्या मतलब कौन सी है, जो संख्या हमारी यहाँ पर आएगी उसकी बात कर रहा है कि इसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। यही चीज़ हमको समझना है साथियों। तो गौर करिएगा हमारी बात को। अगर कोई भी संख्या यहाँ आती तो यहाँ हमारा मान 1 होगा, क्योंकि अगर हमारा मान यहाँ 1 रहेगा तभी हमारा यहाँ पर रिमाइंडर 1 आएगा। आइए इसको देखते हैं कैसे। देखिए 5 कन्नम, यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, माध्यम से बता रहे हैं। तो 5 कन्नम 5, 5 1 6। अब ये बताओ अगर 6 में हम 5 से भाग कराएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। आइए फिर देखते हैं। देखिए 3 छंग 18, 18 तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर संख्या हमारी आ गई ना, हमारी संख्या कौन सी आ गई 20। अब देखिएगा साथियों, अगर हम 20 में 3 से भाग कराते हैं, देखिए 3 छंग 18, 6 बार जाएगा ना। अगर 6 बार जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। अगर यहाँ पर 6 में अगर हम 5 से भाग करा देते हैं तो कहोगे 5 कन्नम 5, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। जो 1 बार जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। साथियों वही प्रश्न में दिया गया है कि किसी संख्या का लगातार क्रमशः 3 तथा 5 से भाग दिया जाए तो शेष 2 तथा 1 बचता है। फिर कह रहा है इसी संख्या को, कौन सी, इसको बात कर रहा है, कह रहा है कि इसी संख्या को
15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो यहाँ पर क्या करते हैं 20 को 15 से भाग कर दो, तो 15 का नम कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, प्यार से इसे लिख दीजिएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। कॉपी कर लो। गुड आंसर, गुड। वीडियो को भाई सभी लोग लाइक कर दो, वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आते हैं आप भी, हम आपको बताने वाले हैं इसका मेथड 2। आप इसको देख करके ही आंसर कैसे बता देंगे, ओनली फॉर 1 सेकंड में लगाएंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करके, हाँ वीडियो को लाइक करिए सब लोग। आइए इसको देखते हैं मेथड 2। इसका मेथड 2 क्या है देखते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या का लगातार 3 तथा 5 से भाग करने पे, इसका मतलब क्या है भाजक, भाजक कितना कह रहा है कि 3 एवं 5 दिया गया है। कह रहा है कि किसी संख्या का लगातार क्रमशः 3 तथा 5 से भाग करने के लिए कहेगा, जिसका मतलब ये भाजक होगा। और 3 और 5 से भाग करने पर कह रहा है कि शेष, इसका मतलब शेष कितना बचता है, कह रहा है कि 2 और 1 बचता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या, अभीष्ट संख्या हमारी कितनी आ जाएगी। अब देखिए अगर हम इसको सीधा सीधा ऐसे करते हैं, सीधा सीधा तो हमारा क्या होता है प्लस हो जाता है। अगर इसका हम तिर्यक करते हैं तो हमेशा क्या हो जाता है गुणा। अगर इसका सीधा सीधा हम फिर क्या करेंगे, सीधा सीधा हमारा मान क्या होता है जुड़ जाता है। देखिए अब कैसे हो रहा है, देखिए 5 में 1 को जोड़ो तो 5 1 6, अच्छा तिरिक 18, 18 2 20। तो यहाँ से जो हमारी अभीष्ट संख्या हो जाएगी, अभीष्ट संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 20। और अगर हम 20 में 20 को अगर 15 से भाग करा देते तो 15 का नम 15, तो रिमाइंडर यहाँ से कितना हमारा बच गया 5। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो सीधा सीधा आप करेंगे। कह रहा है किसी संख्या का लगातार क्रमशः 3 था 5 से भाग करने पर शेष क्रमशः 2 था 1 प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम फिर से बता देते हैं साथियों। देखिए 5 को 1 में जोड़िए तो 5 1 6 होता है। अगर 6 का गुणा 3 में कराइए, तिर्यक हमेशा गुणा होगा। देखिए सामने सामने हमेशा को याद रखिएगा, सामने सामने जोड़ होता है और तिर्यक हमेशा क्या कराएंगे गुणा कराएंगे। तो देखिए 5 1 6 और 6 तिरिक 18, 18 2 20। तो हमारी अभीष्ट संख्या कौन सी हो जाएगी 20। अब 20 में अगर हम 15 से भाग करा देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 5। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष 1 आता है। जब 13 से भाग दिया जाता है तो यहाँ शेष लिख लीजिए इसे, शेष। जब 13 से भाग दिया जाता है तो शेष 1 प्राप्त होता है। और कह रहा है शेष 1 प्राप्त तथा यदि इस प्रकार प्राप्त भागफल को 5 से भाग दें। कह रहा है कि अगर 5 से भाग दिया जाए तो हमें शेष 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ शेष कितना प्राप्त हो रहा है 3 प्राप्त होता है। उस संख्या को 65 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 होगा। अब देखिए 5 का नम कहोगे, देखिए 5 का नम 5 और 5 3 8। अब देखिए साथियों अगर 8 में हम 5 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 ही बार तो जाएगा। तो कहो देखिए 5 का नम 5 और 8 में से 5 जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। आइए इसको देखते हैं। कहोगे 13 8 104 होता है। 104 में अगर हम 1 को जोड़ देंगे तो 105 हो जाएगा। तो हमारी संख्या आ गई कौन सी है 105 हो जाएगी। अगर 105 में हम क्या करेंगे 65 से भाग देने के लिए कह रहा है तो 65 का नम 65 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा 40। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा 40। इसमें स्क्रीनशॉट ले लो। आइए इसका मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 में क्या है देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष 1 प्राप्त होता है। इसका मतलब भाजक, यहाँ लिख लीजिएगा भाजक और यहाँ लिख लीजिएगा शेषफल। यहाँ भाजक लिख लीजिएगा और यहाँ शेषफल लिख लीजिएगा।
अब कह रहा है किसी संख्या को 13 से भाग देने पर, पहले किससे भाग दिया जा रहा है 13 से, 13 से भाग देने पर शेष कितना प्राप्त होता है 1। अब कह रहा है यदि इस प्रकार प्राप्त संख्या को 5 से भाग दें, मतलब 5 से भाग दिया जाता है तो शेष कितना प्राप्त होता है 3। तो यहाँ से निकाल लेंगे अभीज संख्या। यहाँ जो हमारी अभीज संख्या हो जाएगी वो कौन सा हो जाएगा, देखिए अब सामने सामने का हम क्या करते हैं, सामने सामने का जोड़ होता है और तिर्यक क्या होता है गुणा होगा। देखिए 5 3 तो कहोगे 8, 8 13 का गुणा 8 में करा दो 13 अट्ठे 104 और 104 में अगर एक को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 105। अब 105 को अगर हम 65 से भाग कराएंगे तो 65 यहाँ से रिमाइंडर कितना हमारा आ जाएगा 40। तो यहाँ जो हमारा आंसर बने कौन सा हो जाएगा 40। आइए देखते हैं वह संख्या जिसे 10 से भाग देने पर 10 से भाग देने पर 9 और 9 से भाग देने पर 8 और 8 से भाग देने पर 7 शेष रहे हैं। आइए इसको देखते हैं। कह रहा है कि अगर 10 से भाग देना है, यहाँ इसे बना लेते हैं इसको, तो यहाँ हमारा क्या होता है यहाँ पर आता है शेष। कह रहा है कि जब 10 से भाग दिया जाता है, 10 से भाग देने पर शेष कितना आता है 9 आता है। और फिर कह रहा है कि अगर 9 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचता है 8 आता है। और फिर कह रहा है कि यदि 8 से भाग देने पर, किससे 8 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है 7 बच जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पर हमको 1 लिख लिया करो। ऐसे जितने भी सारे क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर अगर कोई वैल्यू नहीं दिया है, अगर यहाँ पर इस यही वाला मान पूछ रहा है तो यहाँ पर साथियों 1 होगा, तभी यहाँ पर रिमाइंडर इतना आता है। 1 हमेशा के लिए लिख लिया करो यहाँ नीचे। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए 8 एकन्नम, देखिए 8 एकन्नम 8 8 7, तो यहाँ हमारी संख्या कौन सी होगी 15। अब देखिए 15 नवैया 135, 135 में 8 जोड़ो तो हो जाएगा 143। अब देखिएगा 143 लिखा है, 143 में अगर हम 10 से गुणा करा देंगे तो 14 से 30 होगा। साथियों क्या है 143 लिखा गया है। 143 एकन्नम में 143, एक जीरो बढ़ा दोगे तो हो जाएगा 1430 और 1430 में 9 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 1439। तो यहाँ की जो संख्या हमारी हो जाएगी कौन सी है 1439 आ जाएगी। अब 1439 हो जाएगी, ठीक है। और क्या है, अच्छा हाँ आप संख्या ही पूछ रहा है तो यहाँ पर जो हमारी संख्या आ जाएगी कौन सी है 1439। आइए इसको मेथड 2 देख लेते हैं। यहाँ ऐसे लिख लीजिए करें भाजक और यहाँ पर कितना हो जाएगा शेषफल। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वह संख्या इसे 10 से भाग देने पर, मतलब पहले किससे भाग करना है 10 से भाग देने पर शेष कितना बचता है 9। फिर कह रहा है कि 9 से, मतलब 9 से भाग देने पर शेष कितना 8 बचता है। और फिर कह रहा है कि यदि 8 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचता है 7 बचता है। तो यहाँ से अभीज संख्या हमारी आ जाएगी। जो अभीज संख्या आएगी कौन सी होगी। अब देखिए सामने सामने का हमेशा क्या होता है प्लस, तिर्यक क्या होता है गुणा, फिर सामने सामने क्या होता है प्लस, फिर तिर्यक क्या होता है गुणा, फिर सामने सामने क्या होता है प्लस। यही प्रक्रिया हम फॉलो करेंगे। आइए से देखते हैं। देखिए 8 7 15, अब 15 नवैया 135, 135 वाट 143, 143 में अगर हम 10 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 1430 और 1430 में अगर हम 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1439। आपसे यही संख्या के लिए बात किया था। अभी संख्या कौन सी होगी तो हमारी संख्या आ जाएगी 1439। आइए देखते हैं। कह रहा किसी संख्या को क्रम से 2 3 7 भाग किससे कराना है 2 3 7 से भाग करा देना है। तो यहाँ सबसे पहले हम बना लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा शेष। अब कह रहा है कि 2 3 7, 2, 3 तथा 7 अंक से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 1 तथा 6 शेष रहता है। शेष कितना है 1 1 6
शेष बचता है। कह रहा है कि संख्या को 42 से भाग करने पर शेष क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ हम कितना लिख लेंगे 1। अब देखिए 7 एकन्नम 7, 7 6, यहाँ पर 13 हो जाएगा। अब देखिए 13 या 39, 39 से कितना हो जाएगा 40। अब देखिए 40 दूना 80, 80 कितना हो जाएगा 81। तो यहाँ कह रहा है कि संख्या को, मतलब ये वाली संख्या को, इस संख्या की बात कर रहा है, कह रहा है कि संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ हमारी संख्या हमारी कौन सी 81। अब 81 को हम किससे भाग करा देंगे 42 से। तो 42 करने में कितना हो जाएगा 42। तो यहाँ से 11 में से 9 घटाएंगे, 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 9, और 7 में 4 गया 3। तो हमारी संख्या यहाँ से फाइंड आउट हो गई कि कौन सी है 39। तो साथियों आज के लिए इतना ही, और डेली हमारी क्लास मैथ की 8 PM पर हमारी डेली क्लास लगती है, और आप लोग 8 PM पर डेली लाइव आ जाया करिए, ठीक है। नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में, देखिए नोटिफिकेशन तो वैसे हम ग्रुप में डालते हैं, जिनके पास पहुंच जाता है ग्रुप में चेक कर लिया करिए। अगर ग्रुप में नहीं जाता है तो यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल पर डेली नोटिफिकेशन जाता है। लगभग वही शाम को जो हमारी क्लास स्टार्ट होती है वो 7:58 पर सब लोग लाइव हो जाया करिए, क्योंकि 7:58 से हमारी क्लास लाइव दिखने लगती है और 8 बजे रियल टाइम से हमारी क्लास चल जाती है। ओके, और सब लोग थोड़ा सा ये है कि वीडियो को हमारी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही।